ये कहानी मुनीबा मसारी की फेमस मोटिवेशनल स्पीच की हिंदी ट्रांसलेशन है। मेरा विश्वास है कि ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आप बहुत इंस्पायर होंगे और साथ ही आपका जीवन के प्रति नज़रिया भी बदल जाएगा। ये कहानी आपको जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग मेरी डिसेबिलिटी को देखते हैं पर मैं अपनी एबिलिटी को देखती हूँ। वो मुझे डिसेबल कहते हैं पर मैं खुद को डिफरेंटली एबल मानती हूँ। जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं जो आपको तोड़ देती हैं, आपकी ज़िंदगी बिखेर देती हैं, लेकिन वही घटनाएं आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाती हैं। इसी तरह की कुछ घटनाएं मेरे साथ हुई। मेरी शादी 18 साल की उम्र में हो गई। मेरे पिता चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मैं अपने पिता को खुश देखना चाहती थी और इसीलिए मैंने ये शादी कर ली। पर ये हमारी हैप्पी लाइफ नहीं थी। शादी के ठीक 2 साल बाद हमारे साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ जिसने हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल दिया। मैं अपने हस्बैंड के साथ कार से जा रही थी। गाड़ी चलाते समय मेरे हस्बैंड को नींद आ गई और गाड़ी अपना बैलेंस खोकर खाई में जा गिरी। मेरे हस्बैंड गाड़ी से कूदकर खुद को बचा लिया। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, पर मैं उसी गाड़ी में फंसी रह गई जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई। कुछ लोगों ने बहुत कोशिश करके मुझे गाड़ी से बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाते समय मुझे पता चल गया था कि मेरे शरीर की आधी हड्डियाँ टूट गई हैं और आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है। करीब 2.5 महीने हॉस्पिटल में इलाज चला और कई छोटे बड़े ऑपरेशन हुए। मेरा लीवर और लंग्स काफ़ी हद तक खराब हो चुके थे। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रीढ़ की हड्डियों में चोट लगने की वजह से निचले शरीर का हिस्सा अपंग हो गया था और मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। एक दिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि हाथ की हड्डियों में चोट लगने की वजह से मैं कुछ भी होल्ड नहीं कर पाऊंगी। मेरा सपना था आर्टिस्ट बनने के लिए, लेकिन जब मैंने ये खबर सुनी कि मैं कुछ होल्ड नहीं कर पाऊंगी तो मेरा वो सपना टूटने लगा। अगले दिन डॉक्टर ने फिर एक दुखद खबर सुनाई कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये बात सुनते ही मैं बिल्कुल टूट गई। इतने सारे दुख और कष्ट को देख देख कर मैं बिल्कुल निराश हो गई थी और तब मैंने अपनी माँ से पूछा कि इतना बुरा मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं क्यों जी रही हूँ। तब मेरी माँ ने मुझे हिम्मत बंधाया और कहा इसके पीछे भगवान की मर्जी होगी। भगवान ने तेरे लिए कुछ बड़ा सोच रखा होगा जो तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े पड़े उन बेजान सफ़ेद दीवारों और सफ़ेद कपड़ों को देखकर ऊब गई थी और तब मैंने अपने भाई से कुछ रंग लाने को बोला। उसी हालात में हिम्मत करके एक पेंटिंग बनाई। सभी ने कहा पेंटिंग बहुत सुंदर बनी है, बहुत रंग भरे हैं। सबने पेंटिंग के रंगों को देखा, लेकिन किसी ने भी उस पेंटिंग में छुपे मेरे दर्द को नहीं देखा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब मैं घर आई तब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बहुत सारी इंजरीज की वजह से मुझे एक्जिमा और एलर्जीज हो गई, जिसकी वजह से मैं बैठने के लायक नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया, वो भी 6 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरे 2 सालों के लिए। मैं करीब 2 साल बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मैं अक्सर खिड़की से बाहर की ओर देखती, चिड़ियों की चहचहाहट सुनती और पूरे टाइम मैं सोचती कि वो लोग कितने लकी हैं जो बाहर कुदरत का नज़ारा देख सकते हैं और घूम फिर पा रहे हैं। और तब मैंने ये सोचा था कि ठीक होने के बाद मैं लोगों से ये बात ज़रूर शेयर करूँगी कि वो कितने खुशकिस्मत हैं। फिर मैंने ये फैसला लिया कि अब मैं लाचार वाली ज़िंदगी नहीं जीऊँगी। अब से मैं एक बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी। सबसे पहले मैंने अपने सारे डरों को लिखा और एक एक करके उसका सामना किया। मेरा पहला डर था तलाक। मैं अपने पति से तलाक लेना नहीं चाहती थी, पर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और मैंने अपने पति की दूसरी शादी पर उन्हें एक बधाई का मैसेज भेजा और आज भी मैं अपने पति के लिए बहुत खुश हूँ। मेरा दूसरा डर था माँ न बन पाना।
इस बात से मैंने सोचा कि बेशक मैं एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हूँ तो क्या हुआ, दुनिया में कितने सारे बच्चे यतीम हैं जिन्हें गोद लिया जा सकता है। और उस हादसे के 4 साल बाद मैंने एक बच्चे को गोद लिया जिसे मेरी माँ बनने की इच्छा पूरी हुई। तीसरा डर था एक अपाहिज और लाचार जीवन जीना। मैंने एक बड़ा फैसला किया कि मैं अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊंगी और अपने बलबूते पर एक आज़ाद और खुशहाल जिंदगी जीऊंगी। लोगों का सामना करूंगी और जैसे नॉर्मल लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं वैसे ही अपनी डिसेबिलिटी के साथ एक परफेक्ट लाइफ जीऊंगी। जीवन कठिन होगा, परेशानियां भी आएंगी, परीक्षाएं भी होंगी, लेकिन वो सब आपको मजबूत बनाएंगे। खुद के प्रति दयालु बने, तभी आप दूसरों की तरफ दयावान बन पाएंगे। खुद से प्रेम करना सीखें और वही प्रेम औरों में फैलाएं। आप जैसे हैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करें, तभी जाके दुनिया आपको पहचानेगी। अगर आपको ये कहानी इंस्पायर की हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।